जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपका जो 25 नंबर तक के क्वेश्चंस जो मैं करा चुका था, ठीक है। जो आपका गर्ल्स का जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ की आपकी आंसर की थी, उसमें मैंने 25 नंबर तक के क्वेश्चंस में करा चुका था। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं 26 नंबर से, ठीक है, वो आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग 25 नंबर तक का क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था, अगर आप लोग नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे आप उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कवर करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू, माँ से बच्चे में पोषक आहार पहुँचता है, तो ये पहुँचता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे नाभिनाल कहते हैं, इसके द्वारा पहुँचता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि बॉडी पार्ट्स कम्स आउट फर्स्ट इन ब्रीच डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी में जो है बच्चे का कौन सा अंग सबसे पहले बाहर आता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पैर, ठीक है। जो फीट होते हैं ये जो है सबसे पहले निकलते हैं, तो बहुत फीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है फ्रेंड्स 28 नंबर का कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी जो होती है उसको कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइडेड नॉलेज अबाउट, यौन शिक्षा द्वारा डैश 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 का ज्ञान प्राप्त होता है, तो किसका किसका ज्ञान प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सक्सेसफुल इंटरकोर्स यानी कि सफल संभोग, इसका भी ये भी होगा, और सक्सेसफुल कंसेप्शन यानी कि सफल गर्भाधान, ये भी इसका सही लग रहा है। सक्सेसफुल डिलीवरी सफल प्रसव, तो यानी कि आपके तीनों ऊपर के सही हैं, उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोसिल इज अ डिजीज ऑफ, हाइड्रोसिल बीमारी है किसकी, महिलाओं की, पुरुषों की, दोनों की, या दोनों की नहीं, तो ये होता है आपका मेन का, ठीक है, पुरुषों की, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फ्रेंड्स। आपका जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़, यानी कि डैश डैश लड़कों में सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स इज, ठीक है, लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंडाशय से उत्पन्न होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे 33 नंबर का कि मैरिज अकॉर्स बिटवीन द एज ऑफ, लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होता है, इसकी एज क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है एकदम श्योर आंसर 10 से 14, ठीक है। बाकी सबका जो है मतलब हर लड़की का अलग सिस्टम होता है, तो किसी में 8 से ही स्टार्ट हो जाता है, बट इसका जो मतलब मैक्सिमम जो है ज़्यादातर सब में लड़कियों में क्या देखा जाता है कि 10 to the 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, मैं मेजॉरिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे 34 नंबर का कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कौन से होती है, यौन रोग कौन से होते हैं, तो देखो एड्स यानी कि HIV ये भी होता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जिसमें कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और गोनोरिया ये भी एक सेक्सुअल डिसीज होता है, और सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस ये भी एक तीनों होते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में आप उपरोक्त सभी ही आ रहे हैं, तो आप लोग जब भी उपरोक्त सभी आए तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उपरोक्त सभी ही लगभग 99% आंसर होता है, बट कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर फिर देखते हैं 35 नंबर का कि डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कैलकुलेटेड बाय, डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि बच्चे का जन्म कब होगा, ठीक है। तो कब होगा, तो ये पेट की आकृति यानी कि पेट से को तो पता चलेगा नहीं कि कितना क्या चीज़ है, एक्सरे द्वारा, या फिर प्रथम मासिक चक्र की तिथि, या फिर अंतिम, तो अंतिम मासिक चक्र जो है लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आया था। मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे 28 जनवरी को आया, ठीक है, 28 जनवरी को लास्ट आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब इससे आप आगे के 9 मंथ कंप्लीट जो है ऐड कर लीजिए, तो उसी हिसाब से डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गे क्या होते हैं, तो मैं गे होता है लेस्बियन और बाइसेक्सुअल, ये आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा कि गे क्या होते हैं। कि जब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब पुरुष जो है पुरुष की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आमतौर पर क्या देखा जाता है कि जो की ओर अट्रैक्शन होता है, बट जब कभी भी मेल का मेल ही की ओर आकर्षण हो, मेल का जो है मेल मतलब पुरुष का पुरुष की ओर अट्रैक्शन हो, तब उसे हम गे कहेंगे, ठीक है। और जब महिला का महिला की तरफ आकर्षण हो तब क्या कहते हैं, तब उसे भी हम जो है फीमेल गे कह सकते हैं, बट इसका जो है अलग से एक नाम होता है क्या, लेस्बियन।
जो कि आपका अगला क्वेश्चन भी है कि लेस्बियन किसे कहते हैं। तो लेस्बियन कहा जाता है जब महिला का मतलब महिला की ओर आकर्षण होता है, फीमेल का फीमेल की ओर अट्रैक्शन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, जो है लेस्बियन कहते हैं। और गे क्या कहते हैं, जब पुरुष का पुरुष की तरफ आकर्षण होता है। अगला है कि यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है बट होता है, एक होता है बाईसेक्सुअल। ठीक है, क्या होता है बाईसेक्सुअल, इसको भी आप लोग साथ ही साथ समझते चलिएगा। तो बाईसेक्सुअल क्या होता है कि जब कोई भी पुरुष हो तो उसका मान लीजिए एम से मेल हो गया, ठीक है, तो कोई भी मेल हो तो उसका फीमेल के साथ अट्रैक्शन भी हो और मेल के साथ, दोनों के साथ जब होता है तो उसे हम बाईसेक्सुअल कहते हैं। या फिर कोई फीमेल हो सकता है, तो कोई फीमेल है तो उसका मेल के साथ भी अट्रैक्शन होगा और उसका फीमेल के साथ भी होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों के साथ होता है, तब उसे हम बाईसेक्सुअल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कौन सा होता है। तो 1971 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि काजेज ऑफ अबॉर्शन गर्भपात के क्या कारण होते हैं। तो देखो, शरीर में जब खून की कमी होगी तो ये भी एक कारण हो गया इसका। ठीक है, और जब विटामिन ई की कमी होती है ये भी एक कारण है, और हार्मोन्स को जब इम्बैलेंस होते हैं तब भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे 40 नंबर का कि डैश 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 नॉट अ टाइप ऑफ अबॉर्शन, गर्भपात का प्रकार कौन सा नहीं होता। देखो, मिस्ड होता है अबॉर्शन, ठीक है, सेप्टिक भी होता है, कंप्लीट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एजेंटियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य गर्भपात इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मेंटल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, जो मेंटल मानसिक विकास प्रभावित होता है किसके द्वारा। तो एटमॉस्फेयर, फैमिली का एटमॉस्फेयर से भी होता है कि किस प्रकार के आपके फैमिली का वातावरण है। ठीक है, वहाँ पे उस प्रकार से भी जो आपका मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। और क्या होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ कॉलेज, जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, पेरेंट्स बिहेवियर, आपके माता पिता का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो इन सबसे जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि तीनों उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, वो क्या कह रहा है कि इज बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट मेल फ्रॉम वेजिनल इन्फेक्शन एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि योनि रोग, संक्रमण एवं संचरण से बचने का पुरुषों के लिए कारगर उपाय क्या होता है। तो ये होता है कि आपका फीमेल कंडोम। ठीक है, मादा कंडोम जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ रेप, तो बलात्कार का प्रकार कौन सा होता है। तो डेट रेप भी होता है, गैंग रेप तो होता है, आप लोग सुने भी होंगे, और मैरिटल रेप भी आजकल जो है ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के जरिए जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब तीनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्राइम ऑफ रेप फॉल्स अंडर सेक्शन डैश डैश इन इंडियन पैनल कोड। तो इसका जो मतलब बलात्कार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता में किन धाराओं को रखा गया है। तो धारा 375 जो है इसको रखा गया है। धारा 376 भी इसी के मतलब लिए रखी गई है, बट धारा 300 इसका राइट आंसर जो है आपका धारा 375 होना चाहिए, लेकिन इसका धारा 376 भी दिया है तो ये AMB भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 45 नंबर का कि अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर आर सेक्स ओरिएंटेड फिजिकल और वर्बल कंडक्ट इज नोन एज, अवांछनीय यौन व्यवहार अथवा यौन प्रकृति वाले मौलिक या शारीरिक आचरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि यौन उत्पीड़न। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो 46 नंबर है वो क्या कह रहा है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज, आदर्श गर्भ निरोधक साधन क्या कहलाता है। तो वो अगर सेफ होना चाहिए, ठीक है, इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता होना चाहिए, और वाइडली एक्सेप्टेबल विस्तृत रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, देखिए लगभग आपके सारे क्वेश्चन लगभग इसमें डी ही सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से जिनका भी आगे कुछ पेपर होने वाला है वो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। परमानेंट और मेरी जो ये सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैंने 2 यूनिट जो है कंप्लीट करके रखा है, उनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे ऊपर यहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक है, मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मैंने 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं, बाकी के 2 भी अगर आप, क्योंकि बाकी लोगों का पेपर हो चुका है तो इसीलिए मैंने कंप्लीट नहीं करवाया। अगर आप लोगों का पेपर होने वाला है, किस किस यूनिवर्सिटी का बाकी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, स्थायी गर्भ निरोधक साधन क्या होता है, ये होता है आपका ट्यूबेकोटॉमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसी को जब काट दिया जाता है तो उसको ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो उसी को, उससे क्या होता है कि आपके जो अंडाशय के द्वारा जो निकलते हैं ओवम, तो वो आपके जब वो ही नहीं आपके वहाँ पे निषेचन हो पाएगा, तो ये जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और बाकी 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़, यानी कि गर्भ निरोधन की हार्मोनल डिवाइस कौन सी होती है।
कॉपर टी या फिर प्रोजेस्टार्ट या फिर कंडोम या फिर पिल्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 49 नंबर क्या कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन, यानी कि मानसिक रोगी की क्या विशेषता है? जो कि मेंटली डिस्टर्ब है उसके वो क्या रहेगा? तो खुश तो रह नहीं सकता, तभी तो मेंटली डिस्टर्ब है, तो खुश कहाँ रहेगा वो? ठीक है, चिंतित रहेगा और उदास रहेगा, यानी कि आप बी और सी, ये भी चिंतित रहेगा उदास रहेगा। ऑप्शन नंबर बी और सी जो है मतलब डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और बाकी के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले पार्ट में अपलोड करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी नोन एज, यानी कि समलैंगिक समुदाय जो शब्द है उसे किससे जाना जाता है? ट्रांसजेंडर या फिर इंटरसेक्स, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, समलैंगिक समुदाय को ट्रांसजेंडर समुदाय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके जो जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किया है, और आपको घबराने की इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनका पेपर आगे होने वाला है, मैंने इसके जो है बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहाँ पर या प्ले लिस्ट मैं बना दूँगा, वहाँ पर जाकर आप लोग सारे कुछ देख सकते हैं। तो आपके नंबर जो है, आपको इसमें इतनी मेहनत करना है कि आप जो है इसको क्वालिफाई कर लें, बाकी इसके नंबर जो है वहाँ पर चढ़ते नहीं हैं मार्कशीट पर, ये मैं आपको बताना फिर से चाहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।